जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखना है और सारे ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को नोट ज़रूर करना है, और जो आता है वो बहुत अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर है, शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय किस जनपद में है? तो ऑप्शन है आपके रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार या फिर उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है पुनाड़ या रुद्रावत। एग्जाम में पूछा जाता है पुनाड़ या रुद्रावत, तो ये रुद्रप्रयाग के अन्य नाम है। और रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ये पंच प्रयागों में शामिल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टोंस, यमुना, रावी या फिर रामगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो टोंस नदी पर है किसाऊ बांध परियोजना। टोंस नदी दोस्तों ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है और इसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये उत्तरकाशी के बंदरबुस पर्वत की स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनी है। तो याद रखिएगा। और टोंस नदी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानी। ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, जॉन हैविट, टीकाराम शाह या फिर हेमचंद सकलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, रमेश पोखरियाल का संबंध है पौड़ी जनपद से, पौड़ी जिले से इनका संबंध है। और अभी हरिद्वार संसदीय सीट से ये लोकसभा सदस्य हैं। और ये उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने थे रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे शिखरों का संघर्ष हो गया, पहाड़ से ऊंचा और मेजर निराला, ये इनकी रचनाएं हैं। और भी हैं मेरी कथा, मेरी व्यथा, सपने जो सोने न दे, तो ये भी इन्हीं की रचना है, सपने जो सोने न दे। और प्रलय के बीच, ये भी इन्हीं की रचना है। और इनका एक कहानी संग्रह है भीड़ साक्षी है, ये हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। और समय साक्षी है, कंफ्यूज मत होएगा इन क्वेश्चनों में। भीड़ साक्षी है रमेश पोखरियाल निशंक और समय साक्षी है हिमांशु जोशी। और हिमालय साक्षी है महावीर प्रसाद गैरोला। समय साक्षी है हिमांशु जोशी और भीड़ साक्षी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पुरातत्व एवं निरिवंश संग्रहालय स्थित है। तो ऑप्शन है आपके श्रीनगर, खुटानी, देवप्रयाग या फिर बैजनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर में है हिमालय पुरातत्व निरिवंश संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा जो श्रीनगर है आपका, ये आपके पहले तो पौड़ी में है, याद रखिएगा। पौड़ी जनपद में पड़ता है आपका श्रीनगर का पुराना नाम दोस्तों श्री क्षेत्र या ब्रह्म क्षेत्र है। और श्रीनगर को कहा जाता है गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। और 1517 में श्रीनगर को राजधानी बनाई थी अजय पाल ने श्रीनगर को राजधानी बनाई थी 1517 में। गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और श्री क्षेत्र या ब्रह्म क्षेत्र इसका पुराना नाम है। तो याद रखिएगा
और श्रीनगर श्रीयंत्र टापू गोलीबार कांड भी हुआ था 1995 में, और जिसमें 2 लोग भी शहीद हो गए थे, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था फरवरी 2017, 2018, 2019 या फिर 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020। देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था फरवरी 2020। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो कब किया गया? ऑप्शन है आपके 8 मार्च 2012, 8 अप्रैल 2012, 8 दिसंबर 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर 2012 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैट्रिक गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हैट्रिक गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? मीनाक्षी खाती, दिव्या रावत या फिर वंदना कटारिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है वंदना कटारिया को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दिव्या रावत को जाना जाता है मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है दिव्या रावत को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किसका शोध ग्रंथ है? उमाशंकर सतीश, शिवानंद नौटियाल, श्याम सिंह शशि या फिर भगवती चरण निर्मोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवानंद नौटियाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा उमाशंकर सतीश की एक पुस्तक है ए लिविस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, पुस्तक के लेखक हैं उमाशंकर सतीश। ए लिविस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, तो ये उमाशंकर सतीश। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, ये हो जाएंगे आपके शिवानंद नौटियाल। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 या फिर 1 अप्रैल 2011। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा की लंबाई है? उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 275 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेपाल के 4 जिले जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, पहले नंबर पर हो जाएगा आपका दारचूला, ये धारचूला नहीं है, ये दारचूला है। इसी के अलावा डंडेलधुरा, और फिर तीसरा जो ज़िला है वो हो जाएगा बैतडी, और चौथा कंचनपुरा। तो ये नेपाल के 4 जनपद हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, और 275 किलोमीटर की नेपाल के साथ सीमा लगती है, और चीन के साथ 350 किलोमीटर। और उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 320, और पूर्व से पश्चिम तक है 358। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सर्वाधिक न्याय पंचायतों वाला जिला है? पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली या फिर हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी है सर्वाधिक न्याय पंचायतों वाला जिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल दोस्तों 5329 वर्ग किलोमीटर है, और पौड़ी कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है पौड़ी, और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से पौड़ी की सीमा लगती है। इसी के अलावा गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा उत्तरकाशी, एकमात्र जिला है गढ़वाल मंडल का जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है। उत्तरकाशी एकमात्र जनपद है गढ़वाल मंडल का जिसकी सीमा पौड़ी के साथ नहीं लगती है। और पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था वर्ष 1992 में। 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी एक उत्तराखंड की लोकसभा सीट नहीं है? अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी या फिर देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। लोकसभा सीट उत्तराखंड में है 5,
3 तो आपके यहीं पर हो जाएंगे, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी। इसी के अलावा नैनीताल हो जाएगा आपका और हरिद्वार। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और राज्यसभा की सीट है 3, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार आप याद रखिएगा। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2007, 4 नवंबर 2008 या 4 नवंबर 2009 या फिर 4 नवंबर 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मनेरी कृत्रिम झील किस जनपद में है? पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। मनेरी कृत्रिम झील ये आपके उत्तरकाशी में है। इसी के अलावा दोस्तों, मनेली भारी परियोजना ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। मनेरी भारी परियोजना 1 और 2 और लोहारी नागपाला परियोजना ये भागीरथी नदी पर है, ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। और करमोली जल विद्युत परियोजना ये जाड़ गंगा नदी पर है, उत्तरकाशी में ही है। हनुमान गंगा परियोजना ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। और एक फेमस जो आपको याद रखना है, लिमची गाड़ परियोजना ये भी आपको आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी। लिमची गाड़ परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, सीता कुंड स्थित है चंपावत, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग या फिर अल्मोड़ा। तो सीता कुंड दोस्तों ये स्थित है आपका चंपावत में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों, राज्य में और भी कुंड हैं, जैसे आपका हो जाएगा तप्त कुंड ये आपके तपोवन चमोली में है। अग्नि कुंड, भोरी अमोला कुंड ये आपके रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में आपका हो जाएगा भोरी अमोला कुंड, भोरी अमोला कुंड। गौरी कुंड ये आपके रुद्रप्रयाग में है। अग्नि कुंड ये भी आपके रुद्रप्रयाग में ही है। और उत्तरकाशी में याद रखिएगा, गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तरकाशी में है। गंगानी नामक गर्म कुंड किस जिले में है? तो उत्तरकाशी में है। और मदन कोट कुंड ये आपके पिथौरागढ़ में है, याद रखिएगा। मदन कोट कुंड है आपका पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? ट्रांस व महान हिमालय, शिवालिक व महान हिमालय, ट्रांस व शिवालिक या फिर शिवालिक व बाह्य हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक व महान हिमालय के बीच स्थित है आपका लघु हिमालय। इसी के अलावा दोस्तों, लघु हिमालय को हिमांचल के नाम से भी जाना जाता है। हिमांचल के नाम से किस हिमांचल श्रेणी को जाना जाता है? तो लघु हिमालय को। हिमांचल का मीनिंग होता है बर्फ जहाँ आंशिक रूप से गिरती है। बर्फ जहाँ आंशिक रूप से गिरती है हिमांचल, तो ये लघु हिमालय को जाना जाता है हिमांचल के नाम से। और 45% से 60% तक वन पाए जाते हैं किस हिमालय में? तो ये पाए जाते हैं लघु हिमालय में। इसी के अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं लघु हिमालय में। और लघु हिमालय वर्षा होती है 160 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं है? केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या फिर नंद प्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ण प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी का संगम होता है। और केशव प्रयाग में होता है सरस्वती और अलकनंदा का। लेकिन इसे पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? देहरादून, रुड़की, नरेंद्र नगर या फिर हल्द्वानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में स्थित है उच्च शिक्षा निदेशालय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट, शतरंज, जूडो या फिर हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से। ऑप्शन नंबर बी शतरंज से संबंधित है परिमार्जन नेगी। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1921, 1927, 1931 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931। प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। तो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। जय हिंद, जय भारत।